फ्रेंड, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सन माउंट पर कौन सी अच्छी लकीरें या कौन से अच्छे साइन होते हैं जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शोहरत भी मिल सकती है, रुपया पैसा भी मिल सकता है, नाम और फेम भी मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी लाइफ लाइन है। ये जितनी गुलाई में होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, इतनी आपकी ज़बरदस्त और कामयाब ज़िंदगी आप गुजारेंगे और ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा रुपया पैसा भी कमाएंगे। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ये भी अगर टूटी फूटी नहीं होगी तो आप अच्छी सोचों के मालिक होंगे, ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। और ये आपकी हॉट लाइन है। तो ये भी आपकी अगर अच्छी होगी तो आप बहुत जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से अपने काम पर तवज्जो दे सकेंगे और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये आपकी लक लाइन है। ये भी टूटी फूटी नहीं होगी, सीधी होगी, स्ट्रेट होगी। तो आप ज़िंदगी में आपको कभी मुताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा, रुपया पैसा हमेशा आपके हाथ में रहेगा। अब हाथ में जब ये जो 4 लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर, दिल की लकीर, किस्मत की लकीर, इसके बावजूद ये सारी लाइनें भी अगर आपके पास हों तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना कामयाब या बहुत ज़्यादा एक अमीराना ज़िंदगी या आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस आए तो ये श्योर नहीं होता कि आपके पास लाजमी आप करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे। हाँ, सबसे कीमती जो उभार होता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है वो होती है शम्स का उभार। जब भी आप किसी इंसान को देखते हैं कि ये कितना यार ज़िंदगी में कामयाब होगा और ये कितनी दौलत कमाएगा, तो उसके लिए 2 उभार बड़े, बल्कि 3 उभार बड़े कीमती हैं। सबसे पहले उसका ये आप उभारे ज़ोरा देखेंगे, अगर ये उभरा हुआ है, खूबसूरत है। उसके बाद ये जुपिटर माउंट, ये अगर खूबसूरत है, उभरा हुआ है और कहीं से दबा हुआ नहीं है और ये भी दबा हुआ नहीं है, इन 2 उभारों के बाद आप सीधा जाएंगे अपने इस सन माउंट पे। सन माउंट का एरिया ये जनाब होता है, ये सारा सन माउंट है और ये जितना उभरा हुआ होगा ये वाला हिस्सा, इसको जनाब सन माउंट बोलते हैं। ये जितना उभरा हुआ होगा इतना आप ज़िंदगी में ज़्यादा रुपया पैसा कमाएंगे, ज़्यादा आपके पास दौलत आएगी, ज़्यादा आपके पास शोहरत आएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी शोहरत की लकीर है। ये आपकी शोहरत की लकीर है और ये आमतौर पर सन माउंट पर ही जाती है। और जब ये शोहरत की लकीर टूटी फूटी ना हो और एक सिंगल लाइन आपको सन माउंट पर मिले तो ये सबसे अच्छी शोहरत की लकीर समझी जाती है। सिंगल लकीर जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो बचपन में टैलेंट दिया आप उसी को लेके आगे चलेंगे, उसी पे मेहनत करेंगे और फिर आप एक वक्त आएगा, आप चाहे 20 साल या 30 साल की एज में आप बेइंतहा शोहरत हासिल कर लेंगे और ये जितनी नीचे से शुरू होगी इतनी आप अर्ली एज में शोहरत हासिल करेंगे। अगर ये दरमियान से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये तकरीबन 30 से 35 साल की एज में आप शोहरत हासिल करेंगे। और अगर ये दिल की लकीर से शोहरत की लकीर शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो आप तकरीबन कह लेंगे 40 के बाद आप जो है ना वो आपको ज़िंदगी में शोहरत मिलेगी। लेकिन बेस्ट ये समझा जाएगा कि अगर सिंगल लकीर हो आपके हाथ में शोहरत की तो उसी को सबसे बेस्ट हम शोहरत की लकीर समझेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि आपके हाथ में अगर ये सिंगल शोहरत की लकीर है तो ये सबसे बेस्ट समझी जाएगी। ये आपको ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी दिलवाएगी, ज़्यादा आप शोहरत हासिल करेंगे और आप इंटरनेशनल फेम भी हासिल करेंगे। अगर आपके हाथ में एक किस्मत की लाइन ज़बरदस्त है, टूटी फूटी नहीं है और आपको इतनी बड़ी शोहरत की लाइन मिल जाती है और स्पेशली अगर ये बिल्कुल नीचे से शुरू हो रही हो, यहाँ से शुरू हो रही हो, तो इसको बहुत अच्छी शोहरत की लकीर समझा जाता है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि शोहरत की लकीर के साथ हो सकता है आपकी यहाँ पे कुछ और लाइन्स भी हों, 3-4 लाइनें हों। ये बता रही हैं कि ऐसे इंसान के पास मल्टी टैलेंटेड इंसान होगा, ऐसे लोग इंसान के पास 2-3 टैलेंट और भी होंगे। लेकिन इसका लॉस ये होता है कि ऐसा बंदा जो होता है ना वो 2 कश्तियों का सवार बन जाता है। तो जो 2 कश्तियों का सवार होता है वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता, वो आम तौर पर नीचे गिर पड़ता है और अपना टारगेट हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि
जब आपके पास 2 या 3 या 4 टैलेंट होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने ज़िंदगी में किस टैलेंट को आगे लेके चलने और आपने असल में मेहनत किस पे करनी है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमीश रमशिया बहुत बड़े अच्छे सिंगर हैं इंडियन, तो वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन उन्होंने उनके अंदर एक्टिंग का भी टैलेंट था, उन्हें शौक था, उन्होंने एक्टिंग की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान अगर जो उसे टैलेंट मिला हुआ है वो सिर्फ एक टैलेंट को लेके चले तो वो उसमें ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होते हैं फिर आपकी जो तवज्जो है वो बढ़ जाती है, आप सही मानों में तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपको शोहरत हासिल करने में या ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करने में नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि शोहरत की लकीर पे जो नेगेटिव साइन होते हैं ना वो कौन से होते हैं। उस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें कि शोहरत की लकीर पर नेगेटिव साइंस कौन से होते हैं जिसकी वजह से आपको बदनामियों का सामना भी करना पड़ सकता है और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आते हैं। ये आपकी शोहरत की लकीर है। अगर यहाँ आपको कोई ये ना बाज़ दफ़ा ये दबा होता है, ये वाला उभार, तब भी आपको ये लाइन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देती। अगर ये उभार आपका दबा हुआ है, बेशक आपके हाथ में सारी लाइनें ठीक हैं, लेकिन सन माउंट आपका दबा हुआ है तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। फ़ायदा उसी वक्त होगा जब ये उभार उभरा हुआ होगा और आपकी जो शोहरत की लकीर है ये टूट फूट का शिकार नहीं होगी और इस पर कोई तिल नहीं होगा, कोई मोल नहीं होगा, कोई धब्बा नहीं होगा, कोई जाली का निशान नहीं होगा, कोई क्रॉस का निशान नहीं होगा। ये उस सूरत में आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। फ़र्ज़ दें ये शोहरत की लकीर है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक मोल नज़र आ जाता है या यहाँ पे मोल नज़र आता है या उंगली पे मोल नज़र आता है, तो मोल जो होता है इसको कभी भी सन माउंट पर अच्छा नहीं समझा गया है। ये आम तौर पर इंसान को कोई ना कोई बदनामी, किसी ना किसी स्कैंडल का शिकार कर देता है और इंसान को किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है। इंसान का जो है वो रुपया पैसा भी ज़ाया होता है और इंसान को अच्छी खासी जो उसकी इज़्ज़त होती है वो मिट्टी में मिल जाती है और वो बदनामी का शिकार हो जाते हैं। तो मोल को किसी सूरत भी अच्छा साइन नहीं समझा गया। इसी तरह अगर आपके हाथ में स्टार तो है लेकिन वो स्टार अजीब सा बन रहा है ऐसे 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 करके और आप इसको समझ रहे हैं कि ये स्टार है, हालांकि ये स्टार नहीं है, ये एक जॉली का निशान है जिसको आप स्टार रीड कर रहे हैं। तो ये आपको कन्फ्यूजन का शिकार करेगा, आपको ये समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और आप जल्दी मायूसी का शिकार हो जाएंगे और घबरा जाएंगे मुसीबत आएगी तो, और आपको समझ नहीं आएगी कि आप कैसे इस मुसीबत से निकलने। तो ये जो जाली का साइन होता है, ये जाली का साइन इस तरह भी होता है बाज़ दफ़ा ना, इस तरह भी होता है, बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल बेतरतीबा सा होता है जो इस शोहरत की लाइन को आमतौर पर ये काट देता है। तो याद रखें एक जो स्टार होता है, ये स्टार है, अगर इसकी ये शाखें जो है वो एक जगह से निकलें, इसको हम स्टार समझेंगे कि इनका पॉइंट एक है, यहाँ से ये निकल रही है। अगर ये आपके हाथ में ये स्टार मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी में शोहरत ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये आपका ज़ाती टैलेंट होगा और बेइंतहा मेहनत के बाद आपको 30 से 35 साल की एज के बाद आपको शोहरत मिलती है और 100% आपको शोहरत मिलती है। आप दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा फेम होते हैं और इंटरनेशनल फेम आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका ये जो स्टार है वो बड़ा कंप्लीट हो, बना हो, ये बेहंगम किस्म का ना बना हो, यानी कि ये ना हो कि ऐसी कुछ लाइनें हो, कुछ यूं हो, कुछ यूं हो, कुछ यूं हो, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल खूबसूरत अगर स्टार बना हुआ है तो ये उस सूरत में आपको इंटरनेशनल फेम दिलवाएगा। स्टार बाज़ दफ़ा छोटे साइज़ में भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये जो स्टार है ना ये आपकी शोहरत की लाइन को काटे नहीं। ये ना हो कि ऐसे आपकी ये शोहरत की लकीर है और यहाँ पे ऐसे एक स्टार बन जाए ऐसे, तो ये स्टार आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा, ये बल्कि उल्टा आपकी परेशानियों में इजाफा करेगा, आपको बदनामी देगा। जो सन लाइन पे जिसको हम पमिस्ट्री में अच्छा स्टार समझते हैं, जो इंसान को कामयाबियाँ दिलवाता है, वो आमतौर पर सन लाइन के एंड पे इस तरह बना होता है। ये अगर स्टार आपके हाथ में होगा तो इसका मतलब ये होगा कि कदम कदम पर बचपन से ही कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इज़्ज़त दौलत शोहरत आप कमाएंगे। तो ये स्टार जो है ये एक बहुत अच्छा साइन है।
आपकी शोहरत की लकीर पे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद बारी आती है त्रिकोण की, ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल जो है वो मुख्तलिफ जगह पे हो सकता है। ट्रायंगल सन माउंट पे इस तरह भी होता है और बाज़ दफ़ा ये इस तरह भी पाया जाता है, इस तरह भी पाया जाता है। तो अगर ये दिल की लकीर के साथ मिला हुआ हो तो ये आपको सन लाइन और बाकी लाइनें भी टूटी फूटी नहीं है और आपकी शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत है। तो ये आपकी जो है ना दौलत, शादी के बाद आपको दौलत मिलेगी और आपकी 100% किसी ना किसी अमीर लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी होगी। ये ट्रायंगल आपको शादी के बाद मिलने वाली दौलत को ज़ाहिर करता है और ये बताता है कि रुपया पैसा ज़रूर आपके पास आएगा। याद रखें, ट्रायंगल जब भी हाथ में ये सन माउंट पे पाया जाएगा, अगर आप दीनी स्कॉलर हैं तो आपको दीन के मैदान में आपको एक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, मुकाम, मर्तबा, मुकाम अता फरमाएगा। इसी तरह अगर आप वकील हैं, लॉयर हैं तो आप अपनी फील्ड में रुपया पैसा भी कमाएंगे, दौलत भी कमाएंगे। इसी तरह अगर आप सियासतदान हैं और ये ट्रायंगल आपके हाथ में पाया जाता है तो ये आपको वजारत तक ले जाएगा और आपको रुपया पैसा भी दिलवाएगा और नेम फेम भी दिलवाएगा। इसी तरह अगर आप कोई सरकारी मुलाजिम हैं तो ये आखिर में आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा रुपया पैसा, कोई बहुत बड़ा कोई इनाम मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, जायदाद मिल सकती है। तो ट्रायंगल हमेशा सन माउंट पे बहुत अच्छा माना गया है, ये आपको रुपया पैसा, प्रॉपर्टी ज़रूर दिलवाता है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। तो उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करने। कमेंट्स में अगर कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो उस सूरत में आपका कोई लॉस होता है तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला को खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।